नमस्कार। डॉक्यूमंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। पहले आपको मैं धन्यवाद बोलता हूं कि आप इस चैनल पर आए हैं। ये डॉक्यूमंत्रा चैनल है क्या? इसके पहले कि डॉक्यूमंत्रा चैनल के बारे में मैं बताऊं, मैं अपने बारे में बोलना चाहता हूं। मेरा नाम है दीपक प्रमाणिक और मैं इस साल 30 अप्रैल 2024 में मैं सीनियर सिटीजन बन गया। सीनियर सिटीजन बनने के तो बहुत सारे फायदे हैं। ट्रेन में, प्लेन में टिकट का दाम में डिस्काउंट मिलेगा। कहीं पर बड़ा सा क्यू बना हुआ है, अलग क्यू मिलेगा। बैठने के लिए जगह ईयरमार्क्ड है सिटी सीनियर सिटीजन के लिए। ये बेनिफिट्स तो हैं सबके लिए। पर मैंने सोचा कि ये 60 साल का जो तजुर्बा है, वो अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, शायद इसमें से कुछ बात आपको जचे और उससे आपकी जिंदगी प्रभावित हो, आप जिंदगी में और तरक्की कर सके और आपकी जो दुआएं मिलेगी हमें, यही शायद हमें आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित करेगी। इस डॉक्यूमेंट्रा चैनल को शुरू करने के लिए हमने एक स्टूडियो स्पेस बनाया है। ये स्टूडियो स्पेस अगर आप देखें, यहाँ पर किताबें हैं, यहाँ पर ब्रांडिंग है और यहाँ पर एक ऐसा माहौल हमने बनाया है कि आपकी आंखों को सुकून मिले, पहली बात। और दूसरी बात, ये हम बोलना चाहते हैं कि देखिए, ये चैनल में हम ऐसी बातें करना चाहते हैं जो कि जिंदगी से जुड़ी हुई है और जो कि किताबों से नहीं है। और ये पूरी 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 जो प्रयास रहेगी, ये मेरे तजुर्बे को शेयर करने का, और हम कभी कभी कुछ गेस्ट्स को लाएंगे, अतिथियों को लाएंगे और उनके तजुर्बे को शेयर करेंगे। तो आप पूछ सकते हैं कि कौन इस चैनल को देखने से फायदा मिल सकता है। मेरा मानना है कोई भी, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़े या वयस्क लोग। क्यों? क्यों? देखिए, हम जब जिंदगी में चलते हैं तो हमारे जो मोटिवेशंस हैं वो बदलते रहते हैं और हमें हर बार नए पड़ाव पर अपने को रीएडजस्ट करना पड़ता है अपनी जिंदगी के लिए। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर बात करने का करियर्स के बारे में, हम बात करने का जिंदगी में और बेहतर करने का, हम बात करेंगे कि जीवन में अगर कठिनाई हो और जब लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी तब उसका सामना करने का, हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने से आगे या अपने से पीछे किसी भी इंसान के साथ कैसे अपना बर्ताव करेंगे। और यही रहेगी हमारी सीरीज, जो कि छोटे छोटे एपिसोड्स में आएंगे। मेरा वादा है कि कोई भी एपिसोड 10 से 15 मिनट से ऊपर लंबा नहीं होगा, ताकि आपको ज्यादा समय नहीं लगे इसे देखने का। फिर आप सोच रहे होंगे ये डॉक्यूमंत्रा नाम कहाँ से आया। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं एक छोटे से शहर में, बिहार में पला हूं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में चूंकि वहाँ दिलचस्पी थी और पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ करने का था भी नहीं, मुझे आईआईटी मद्रास में दाखिला मिल गया। मैंने वहाँ से बीटेक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आईआईटी में पढ़ते वक्त मुझे लगा कि इंजीनियरिंग मैं समझता हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है। क्योंकि अगर इंजीनियरिंग में मुझे करियर बनाना है तो मैं इंजीनियरिंग को और बेहतर जानना है और दिलचस्पी लेनी है, और केवल पास करके सर्टिफिकेट लेने से ही नहीं होगा। फिर वहां पर मुझे पता चला कि आईआईएम नाम की भी एक चीज होती है। तो हमने आईआईएम का परीक्षा लिखा, कैट, और कैट में मुझे मिल गया। मैं आईआईएम कलकत्ता में गया, वहां से हमने मार्केटिंग और एचआर लेकर पास किया। और उसके बाद करीब 17 साल हमने नौकरी की और 20 साल मैं अपनी एक कंसल्टिंग और ट्रेनिंग फर्म चलाता हूँ। ये 37 साल का काम करने का तजुर्बा, और उसके पहले 23 साल का जो सफर रहा है एज ए स्टूडेंट,
दोनों से बहुत से सीखें मुझे मिली हैं और मेरा इरादा है कि ऐसी सीखें मैं आपके साथ शेयर करूं। फिर भी आप सोच रहे होंगे ये डॉक नाम कहां से आया। जैसे मैंने बताया, मैं बिहार में एक छोटी सी जगह पे बड़ा हुआ हूं। वो शहर था गया। आपने गया का नाम सुना होगा, बोध गया जाने के लिए वही रेलवे स्टेशन है। गया में गर्मी बहुत तेज होती थी, करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड समर में होता था। और उस वक्त हमारा समर वेकेशन भी 2.5 महीने का होता था, 2 महीने का होता था। घर में एसी एयर कूलर कुछ नहीं था। पिताजी मेरे डॉक्टर थे, वो रेलवे हॉस्पिटल में थे। और मेरी माँ नर्स थी, उसी हॉस्पिटल की मेट्रॉन थी। मेरे पिताजी का जो चेम्बर था उसमें एयर कूलर लगा हुआ था। मैं समर वेकेशन में सुबह पिताजी के साथ उनके चेम्बर में चला जाता था और उनको पेशेंट का चिकित्सा करने में को देखता था। और इसी तरह मेरी जानकारी हो गई बीमारियों के बारे में और उनको ट्रीट करने के लिए दवाइयों के बारे में। जब मैं आईआईटी पहुंचा, मेरे पास एक बक्सा था जिसमें हमने ऐसी दवाइयां ली थी जो कि छोटी मोटी जो हमारे होती रहती है, सर दर्द, पेट खराब वगैरह वगैरह, सबके लिए हमें दवाई देता था। पता नहीं किस दोस्त ने, वो तो याद नहीं है, लेकिन जिस दोस्त ने शायद पहली बार मेरी चिकित्सा से फायदा मिला होगा, उसने मेरा नाम दे दिया डॉक। तब से मेरा नाम हो गया डॉक। तो फिर डॉक्यूमेंट्रा का राज क्या है? करीब 11-12 साल हो गया अभी, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। दैनिक जागरण ग्रुप का एक न्यूज़पेपर है आई नेक्स्ट, जो कि युवाओं के लिए है। आई नेक्स्ट में एक बहुत पॉपुलर कॉलम है। हर महीने के पहले इतवार को या संडे को ये पब्लिश होता है, लीड आर्टिकल के हैसियत से उनके एडिटोरियल पेज में। और हमारा जो फेसबुक पेज है डॉक प्रमाणिक, उनमें मुझे बहुत से फीडबैक मिलते हैं उनसे। इन्हीं फीडबैक ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, मेरे जिंदगी का तजुर्बा शेयर करने के लिए। उससे शायद आपको फायदा हो जाए। शीघ्र हम अपना पहला एपिसोड रिलीज करेंगे यूट्यूब में, नजर रखिए। और इसी वक्त डॉक्यूमेंट्रा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब पहला एपिसोड रहेगा जो हम इस बात का जिक्र करेंगे, ये जो मोटिवेशन शब्द है, इसका प्रयोग हम बहुत जगह करते हैं, परंतु आपका तात्पर्य ये मोटिवेशन शब्द का, मेरा तात्पर्य मोटिवेशन शब्द का अलग हो सकता है। क्योंकि हमारे चैनल का मूल मंत्र है कि मोटिवेशन ही जिंदगी है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि पहले एपिसोड में मैं मोटिवेशन से मैं क्या समझता हूं, ये आप सबको समझा दूं। आप अगर सहमत होंगे, एकमत होंगे, तब फिर आप हमारा चैनल देखते रहेंगे। अगर आप सहमत नहीं हो, हमें वापस लिखिए। और अगर आपका जो फीडबैक है, अगर मुझे लगा कि वाकई हमें पेश करना चाहिए व्यूअर्स के लिए, अगले एपिसोड में हम जरूर करेंगे। ये हम दोनों का चैनल है, आपका भी मेरा भी। और इसको साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे मेरा जो तमन्ना है, मेरी जो ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सुने, और उससे आपको अपनी जिंदगी से और बेहतर समय मिले। यही मेरी दुआ है, यही मेरी आशा है, और यही मेरी चेष्टा है। मिलेंगे ना फर्स्ट एपिसोड में? तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्यूमेंट्रा जिंदगी ही मोटिवेशन है, नहीं, मोटिवेशन ही जिंदगी है। धन्यवाद। इंतजार करूंगा आपका।